वे तीन माताएं कौन सी हैं जिन्होंने कुंवारी अवस्था में अपने पुत्रों को जन्म दिया। दोस्तों, आज का प्रसंग है वे तीन माताएं जिन्होंने कुंवारी अवस्था में पुत्रों को जन्म दिया। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति सागर 1990 चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम। बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानात्मक वीडियो का आनंद लेते रहें। दोस्तों, ऐसी तीन नारियां जो कुंवारी अवस्था में मां बनी और उन्हें उस अवस्था में पुत्र हुए, तो वह तीन माताएं कौन थीं? तो श्रोताओं, सबसे पहले हम पहली माता लेते हैं, माता सत्यवती को, जिन्होंने वेद व्यास जी को जन्म दिया। तो श्रोताओं, प्रसंग उस समय का है, धीमर जाति के पास एक कन्या रहती थी जिसका नाम था मत्स्यगंधा। यह कहानी हमने अर्ध प्रसंग से ली है। पूरी कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो श्रोताओं, धीमर के पास जो कन्या रहती थी उसका नाम मत्स्यगंधा था और मत्स्यगंधा के शरीर से मछली जैसी दुर्गंध आती थी, इसीलिए उसका नाम मत्स्यगंधा था। एक दिन उसके पिताजी, जो धीबर जाति से थे, वो खाना खा रहे थे। जब खाना खा रहे थे तो उनके पास कहीं से यात्रा करते हुए पाराशर ऋषि आए और पाराशर ऋषि बोले कि आप मुझे यमुना नदी को पार कराइए। श्रोताओं, अब जो धीमर था वो खाना खा रहा था। उसने अपनी लड़की से कहा, बेटी जाओ और इस महान संत को यमुना नदी पार करा दो। श्रोताओं, मत्स्यगंधा यमुना नदी पार कराने के लिए चली तो थोड़े ही आगे बढ़े ऋषि ने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मत्स्यगंधा बहुत ही रूपवान थी और ऋषि की मनसा वह मत्स्यगंधा समझ चुकी थी। तो वह बोली, हे ऋषिवर, मैं तो एक धीमर की लड़की हूं और आपके लायक नहीं हूं, इसलिए मेरे साथ आपका क्या प्रयोजन। लेकिन ऋषि पाराशर जी बोले, कुछ नहीं, यह ईश्वर की आज्ञा है और आप ईश्वर की आज्ञा मानकर मेरे साथ संबंध बनाओ। लड़की ने कहा कि ऋषिवर, मेरे शरीर से दुर्गंध आती है, भला मैं आपके साथ कैसे संबंध बनाऊंगी। ऋषि पाराशर बोले, तुम्हारा शरीर जो कि दुर्गंध से भरा है वह सुगंधित हो जाए। कस्तूरी की सुगंध ऋषि ने अपने तप के कारण चारों योजन तक फैल गई। श्रोताओं, इसके पश्चात उस लड़की ने प्रश्न किया कि आपने सुगंध तो कर दी, लेकिन मैं कुंवारी हूं और मुझे लोक लज्जा से डर लगता है। तो पाराशर जी बोले, कोई बात नहीं, अगर आप पुत्र को जन्म देने के बाद पहले जैसी कुंवारी अवस्था में हो जाओगी, ये मेरा वचन है और आपके पिता को भी इसका पता नहीं चलेगा। श्रोताओं, ऋषि लड़की पर मोहित हो चुके थे। इसके पश्चात लड़की बोली, अभी दिन है, यह गलत कार्य तो रात में किया जाता है, भला लोग देखेंगे। तब ऋषिवर
आप रात तक प्रतीक्षा कीजिए। ऋषि बोले, नहीं, अब मेरे से प्रतीक्षा नहीं होती। और उसने चारों ओर अंधकार जैसा कोहरा कर दिया। कोहरा छा गया और ऋषि ने उस लड़की के साथ अपना कार्य शुरू कर दिया। तो श्रोताओं, ऋषि पाराशर और उस मत्स्यगंधा जो बाद में सत्यवती बनी, उससे महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ। तो वह कुंवारी अवस्था में ही पैदा हुआ, लेकिन वेद व्यास जी तो तुरंत बड़े हो गए और तपस्या करने के लिए चले गए और अपनी माता से कहा, जब आपको मेरी आवश्यकता हो तो आप मेरा स्मरण कर लेना। श्रोताओं, दूसरी कुंवारी अब हम आपके लिए बताते हैं कि दूसरी कुंवारी कौन थी। तो श्रोताओं, दूसरी कुंवारी कुंती थी। कुंती जब कुंवारी अवस्था में थी तो उसने ऋषि दुर्वासा की सेवा खूब अच्छे से की, जिस कारण दुर्वासा ने उसके लिए 5 मंत्र दिए थे। श्रोताओं, जो मंत्र दिए थे उनमें से एक मंत्र का प्रयोग कुंती ने करना चाहा कि ऋषि का मंत्र झूठा तो नहीं है। तो उसने जैसे ही मंत्र का प्रयोग किया, सूर्यदेव का आवाहन किया, तो सूर्यदेव तुरंत आ गए। और अब सूर्यदेव से कुंती प्रार्थना करने लगी, सूर्यदेव, मैं तो अभी कुंवारी हूं, भला मैं पुत्र को कैसे जन्म दूंगी। लेकिन सूर्यदेव ने कहा, अब मंत्र का प्रभाव व्यर्थ तो नहीं जाएगा, अब आप ही सोच लो, लेकिन इसका एक रास्ता है। यह पुत्र आपके कान के माध्यम से पैदा होगा और आप पहले जैसी ही कुंवारी अवस्था में बनी रहोगी। श्रोताओं, तो कुंती जो थी उसने कुंवारी अवस्था में ही कर्ण को जन्म दिया। कान के कारण पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम कर्ण पड़ा। अब श्रोताओं, तीसरी कुंवारी कौन थी जिसने पुत्र को जन्म दिया। एक कथा के अनुसार अंजनी थी, वह कुंवारी अवस्था में थी और उस कथा के अनुसार अंजनी ऋषि गौतम और अहिल्या की पुत्री मानी जाती है। तो एक ऋषि के शाप के कारण उसे जंगल में रहना पड़ा और जंगल में स्थापित करने लगे। तो श्रोताओं, उस कथा के माध्यम से ही पवन पुत्र महादेव के उस तेज को ले जाकर हुए थे। बाद में उनकी आज्ञा के अनुसार हनुमान जी भी कुंवारी अंजनी के शरीर से पैदा हुए। बाद में अंजनी की शादी एक केसरी नामक बंदर से हुई थी। तो श्रोताओं, ऐसी 3 कुंवारी माताएं जिन्होंने पुत्रों को जन्म दिया था, वो थी पहली सत्यवती जो मत्स्यगंधा थी, दूसरी कुंती जिससे कर्ण पैदा हुआ, पहली सत्यवती जिसके वेद व्यास थे, दूसरी कुंती जिसके कर्ण पैदा हुए थे और तीसरी थी अंजना जिसके हनुमान जी महाराज पैदा हुए थे। श्रोताओं, इसी के साथ आज की कहानी संपन्न हुई। कहानी को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। सभी श्रोताओं को जय जय श्री राम। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। नमस्कार।